Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. The greatest discovery in life is self-discovery. Knowing yourself is the beginning of all wisdom. नाजरीन, आज की जो वीडियो है बड़ी ज़बरदस्त वीडियो है कि हम अपनी सेल्फ डिस्कवरी कैसे कर सकते हैं, हम खुद शनासी कैसे कर सकते हैं। हु एम आई, ये एक कंसेप्ट है कि हम कौन हैं, क्यों दुनिया में आए हैं, हमें आज तक यही नहीं पता। हर शख्स जो है सिर्फ़ और सिर्फ दुनिया के अंदर एक मकसद उसे पता ही नहीं कि कैसे जो है मैं क्या कुछ कर सकता हूँ। एक शख्स को अल्लाह ताला ने बादशाह बनने के लिए पैदा किया है, लेकिन वो फ़कीर रहकर पूरी ज़िंदगी गुजार देता है। पूरी ज़िंदगी उसको ये नहीं पता लगता कि मैंने कहाँ तक पहुँचना है। मन में डूब के पा जा सुराग ज़िंदगी, इस कंसेप्ट को हमने समझा ही नहीं। बाबा बुल्ले शाह फरमाते हैं कि अपने अंदर चाती मार के वेख, यानी जब तक इंसान अपने अंदर चाती नहीं मारेगा, अपने अंदर नहीं देखेगा, उसे नहीं पता लगेगा कि मैं कहाँ तक जो है मुझे किस लिए पैदा किया गया है। आइंस्टाइन का एक बड़ा ज़बरदस्त कॉल है कि हम लोग हमारा तालीमी निज़ाम ऐसा, इसके अंदर फॉल्ट है, ऐसा प्रॉब्लम है कि हम एक मछली को कहते हैं कि वो दरख्त पे चढ़ कर दिखाए। यानी हमारा तालीमी निज़ाम इतना जो है वो गिरा गुजरा हुआ है, कम है, इतना कमज़ोर है कि हमें मछली को एक कह रहे होते हैं कि भाई वो दरख्त पे चढ़ के दिखाए, हालांकि मछली का काम समुद्र के अंदर तैरना है। तो लिहाजा आज हम वीडियो में आपको इस चीज़ की तरफ माइल करेंगे, आपके अंदर ये सोच डेवलप करेंगे कि आप अपने अंदर जो है, अपने अंदर जो इंसान है उसको तलाश करें, अपने अंदर जो है इस चीज़ को देखें कि जो शख्स, याद रखें, अपने आप को फ़तह नहीं कर सकता वो दुनिया को कभी फ़तह नहीं कर सकता। यानी अपने आप को फ़तह नहीं करने वाला शख्स दुनिया को कभी फ़तह नहीं कर सकता। तो अगर हम चाहते हैं कि हम जो है कामयाबी हासिल करें, हम जो है आगे निकलें, हम दुनिया के अंदर भी कामयाब हों, आखिरत भी हमारी शानदार हो, तो उसके लिए हमें अपने मन में डूबना होगा, अपने उस असूल को अपनाना होगा जो इंसान को अल्लाह ताला ने उसके लिए सलाहियतें रखी हैं, उस चीज़ को जो है ज़िंदगी के अंदर लाना होगा। तो जापान के बारे में आता है कि जापान जो है एक दुनिया का तरक्की याफ्ता मुल्क है और जापान के जो मर्द हैं इनकी औसतन उम्र तकरीबन 90 ईयर्स के से कम, यानी 84 ईयर्स अप्रॉक्सीमेटली है। यानी मर्दों की औसत उम्र जो है 84 साल है, औरतों की औसत उम्र तकरीबन 90 साल के करीब है, 90 से थोड़ी ज़्यादा है। तो तहकीक की गई, रिसर्च की गई कि ये लोग इतनी ज़्यादा उम्र कैसे गुजार जाते हैं, इतनी ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी गुजारते हैं, खुशहाल ज़िंदगी गुजारते हैं, अपनी सारी ज़िंदगी को एंजॉय करते हैं। तो इसके पीछे वजह क्या है, क्या लॉजिक है कि ये लोग बहुत आगे जो है निकल जाते हैं, बहुत तरक्की कर जाते हैं और पूरी दुनिया पे ये लोग हुक्मरानी भी करते हैं और इतनी अच्छी ज़िंदगी ये गुजार के जाते हैं। तो जब तहकीक की गई, तो रिसर्च की गई, तो पता लगा कि ये इकागाई असूल को अपनाते हैं, इकागाई प्रिंसिपल को के ऊपर ज़िंदगी गुजारते हैं। देयर होल लाइफ डिपेंड्स अपॉन इकागाई प्रिंसिपल। व्हाट इज़ इकागाई प्रिंसिपल? इकागाई प्रिंसिपल क्या है, ये कौन सा असूल है, ये हमें भी अपनी ज़िंदगी में लाना होगा अगर हम भी जो है कामयाबी हासिल करना चाहते हैं। हम भी जो है अपने अंदर का जो है एक ज़मीर से जो आवाज़ है उसको पहचानना चाहते हैं और हम अपने अंदर का जो इंसान है, जिसलिए हम एक इंसान, हम अच्छे इंसान जो है बन सकते हैं, अच्छी पोस्ट पे पहुंच सकते हैं, अच्छी जगह जो है वो अच्छी लाइफस्टाइल में ज़िंदगी गुजार सकते हैं, उसके लिए हमें भी इकागाई प्रिंसिपल को अपनाना होगा जो जापान ने अपनाया हुआ है। वो इकागाई प्रिंसिपल क्या है? वो लोग 4 चीज़ों पर मेहनत करते हैं। किसी भी चीज़ को सोचने से पहले, किसी भी प्रोफेशन में जाने से पहले वो 4 चीज़ें देखते हैं। नंबर 1, उनको कि जिस चीज़ का शौक़ है वो मुआवजे को नहीं देखते। पहली चीज़ वो ये देखते हैं कि जिस चीज़ का उनको शौक़ है उस फील्ड में वो जाते हैं। हमारे माशरे के अंदर क्या होता है कि हम जो है, वालिद जो है उसकी ख्वाहिश है बेटा डॉक्टर बने तो वो डॉक्टर ही बना देता है, चाहे बेटे का शौक़ हो या ना हो। माँ की ख्वाहिश है बेटा इंजीनियर बने, माँ इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट पढ़ा देती है, चाहे बच्चे के अंदर वो कैपेसिटी हो या ना हो। तो इकागाई प्रिंसिपल में पहला जो असूल जापानी लोग फॉलो करते हैं वो है कि भाई जिस चीज़ का उनको शौक़ है, जिस चीज़ में मोहब्बत है, जिस चीज़ से वो खुश हैं, उस चीज़ को जो है वो अपनाते हैं, उस चीज़ की वो लिस्ट बनाकर उसको आगे चलते हैं। नंबर 2, वो इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि जिन कामों में वो अच्छे हैं वो उस चीज़ को अपनाते हैं, यानी फील्ड के अंदर जिन कामों में वो अच्छे हैं उस चीज़ को अपनाते हैं। नंबर 3, वो ये देखते हैं कि जिस काम को मैं अपना रहा हूँ, जिस फील्ड को मैं अपनाना चाह रहा हूँ, इसमें वो मुझे पे भी कर सकती है, यानी उसमें मुझे पेमेंट भी मिलेगी या नहीं मिलेगी। नंबर 4, वो इस चीज़ को फॉलो करते हैं कि दुनिया को भी उसकी ज़रूरत है या नहीं है। यानी 4 जो असूल हैं, बेसिक इकागाई जो प्रिंसिपल है, इसके 4 असूल हैं कि सबसे पहले आप जो भी प्रोफेशन इख्तियार करें उसमें ये चीज़ देखें कि उसमें आपको मोहब्बत है या नहीं है, वो आपकी पैशन है कि नहीं है। वो जो फील्ड है, ज़ाहिर है कि जब जिस काम में आपको मोहब्बत होगी, जिस काम में आप अच्छे होंगे, अगर वो काम करेंगे तो ये आपका पैशन बनेगा। और अगर आप जिस काम में
अच्छे हैं और वो आपको पे भी करेगा तो वो प्रोफेशन बनेगा। यानी जिस काम से आपको मोहब्बत है और जिस काम में आप अच्छे हैं ये करेंगे तो पैशन बनेगा, और जब पैशन को लेके चलेंगे और जिस काम में आप अच्छे हैं और साथ आपको पेमेंट भी मिल रही होगी तो वो प्रोफेशन बनेगा। और अगर साथ पेमेंट भी मिल रही है और दुनिया को उसकी ज़रूरत भी है तो वो वोकेशन बनेगा, लोगों के लिए कैरियर बनेगा। और इसी तरह अगर आपको अपने काम से मोहब्बत है और आप उस चीज़ को जो है दुनिया को ज़रूरत भी है तो वो फिर एक मिशन बनेगा। तो इसलिए इकागाई प्रिंसिपल को अपनाते हुए हम इस चीज़ का ख्याल रखें कि हमें पता हो कि हमारे जीने का मकसद क्या है, हम इस प्रिंसिपल को अपनाएं, वो काम करें जिसके लिए हम पैदा हुए हैं। आज हम वो काम करते हैं कि जो हम सोचे समझे बगैर काम करते हैं, यानी हमारी जो है बिल्कुल सोच ही नहीं होती, हम उस चीज़ को लेकर चल रहे होते हैं। तो नोइंग योर सेल्फ इज़ द बिगनिंग ऑफ ऑल विजडम और द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी ऑफ इन लाइफ इज़ सेल्फ डिस्कवरी। इस चीज़ को लेके अगर हम चलेंगे तो फिर हम जो है कामयाबी होगी। हम जो सोचेंगे वही बात फिर होगी, जो हम कदम उठाएंगे उसमें हमें कामयाबी मिलेगी। अल्लाह ताला भी इंसान के साथ फिर जो है उसकी मदद भी साथ होगी, क्योंकि कुदरत की हर चीज़ को पता है कि वो किस लिए पैदा की गई है। सूरज है, अल्लाह ने पैदा किया, उसको पता है कि सूरज जो है सुबह निकलना है, रोशनी देनी है, हीट देनी है। चांद को पता है, चांद अपने टाइम पे आता है। एक हवा है, उसको पता है, बारिश को पता है। अल्लाह का जो भी निज़ाम है कुदरत का उसको पता है, लेकिन अफसोस के इंसान को नहीं पता कि इंसान को अल्लाह ने किस लिए पैदा किया है और इसके अंदर कौन से छुपे हुए राज हैं। यानी हम जो है इस चीज़ का हमें पता ही नहीं कि किस काम के लिए अल्लाह ने भेजा है हमें। द वर्क फॉर विच अल्लाह हैज़ सेंट यू, ये इस चीज़ को डिस्कवर करना है कि द वर्क फॉर विच अल्लाह हैज़ सेंट यू, कि अल्लाह ने आपको किस काम के लिए भेजा है। अगर हम इस चीज़ को अपनाएंगे तो वही बात है कि बाबा बुल्ले शाह ने कहा था कि अपने अंदर चाती मार के वेख। जब अब इंसान अपने अंदर चाती मारता है तो फिर छोटी सी ज़िंदगी के अंदर उसको ये बात समझ आ जाती है कि मैंने दोबारा नहीं आना इस ज़िंदगी के अंदर, ये एक ही मौका है, इसमें यह ना हो कि मुझे अल्लाह ताला ने पैदा किया हो एक बादशाह बनने के लिए, एक बड़ी पोस्ट पे जाने के लिए, और मैं एक नॉर्मल सी ज़िंदगी गुजार के चला जाऊं और मैं अपने मकसद को भी ना समझ सकूं। तो इमाम मालिक फरमाते हैं, हज़रत इमाम मालिक फरमाते हैं कि इंसान की दुनिया में आने के दो पैदाइशें हैं इंसान की। एक वो पैदाइश है जब इंसान पैदा होता है, दुनिया में आ गया। दूसरी पैदाइश ये है कि जब उसको ये बात समझ में आ जाती है कि मैं किस लिए आया हूँ। हमारे माशरे के अंदर ज़्यादातर लोग पैदा होते हैं और मर जाते हैं, उनको पैदा होने से लेकर मरते दम तक ये नहीं पता होता कि मैं आया किस लिए था। यानी खाली इसलिए नहीं इंसान आता कि दुनिया में खाए पिए और सारे चला जाए, बल्कि अल्लाह ताला ने जिसके लिए काम के लिए भेजा है कि इससे इंसान दुनिया को भी फ़ायदा पहुंचा सकता है। लेकिन वही बात कि हमारे दुनिया में आने के हम समझते हैं तीन मकसद हैं। एक हमारी बॉडी नीड्स पूरी हों कि हम जो है रोटी कपड़ा मकान हमारा बन जाए। दूसरा हमारी सेफ्टी नीड्स हों। सेफ्टी नीड्स का मतलब ये है कि हम मुस्तकबिल के लिए कुछ बचा के रखना चाहते हैं, किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, किसी जगह जो है वो जाना ना पड़े, किसी के लिए मिन्नतें ना करनी पड़े। और तीसरा हम सोशल नीड्स को देखते हैं कि हमारा लोगों के साथ ताल्लुक़ भी हो, क्योंकि अकेला इंसान ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। लेकिन अफसोस कि ये सोच कि जीने का मकसद क्या है, इकागाई प्रिंसिपल हमारी ज़िंदगी के अंदर है ही नहीं। किसी को पता ही नहीं होता कि ये प्रिंसिपल है क्या है, जीने का मकसद क्या है। तो याद रखें, बड़ी मंजिल का मुसाफिर छोटी चीज़ों को नहीं देखता, वो आगे आगे बढ़ता है, वो बड़ी बड़ी सोच रखता है और वो अपने आप को जो है अपने टैलेंट को डिस्कवर करता है। डिस्कवर योर टैलेंट यानी मत एक चीज़ है। तो याद रखें कि हम जो है अपने जज्बे को जवान रखें और मेहनत करें, कोशिश करें, और जिस चीज़ में मेहनत होगी, कोशिश होगी, उसमें कामयाबी ज़रूर मिलती है। और हम इकागाई प्रिंसिपल को अपनाते हुए 4 असूलों को ज़िंदगी में ले आएँ कि काम जो भी करें उसमें देखें। नंबर 1 इकागाई प्रिंसिपल के पहला असूल, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, कि वो काम करें जिससे आपको मोहब्बत है, उन कामों की लिस्ट बनाकर वो काम शुरू करें। नंबर 2 जिन कामों में आप अच्छे हैं वो काम करें, जिस फील्ड में आप समझते हैं मैं काम ज़्यादा बेहतर कर सकता हूँ वो करें। नंबर 3 जो है हम वो काम करें जिससे हमें मुआवजा भी मिले, और नंबर 4 जिसकी दुनिया को भी ज़रूरत भी हो। तो जब हम इस तरीके से ज़िंदगी गुजारेंगे तो हमारी तौकीर इज़्ज़त बनेगी, पहचान बनेगी, हम जो है वो आगे तक पहुंच जाएंगे। आज हम दुनिया में परेशान होते हैं कि भाई मैं कामयाबी नहीं हासिल हो रही, मैं कामयाब नहीं हो रहा, मेरी ज़िंदगी जो है वो आसान नहीं हो रही, मुझे तरक्की नहीं मिल रही। भाई तरक्की कैसे मिलेगी? एक बंदे ने लाहौर जाना हो, वो पेशावर की गाड़ी पे बैठा हो तो कभी भी वो लाहौर नहीं पहुंच सकता। याद रखें, अपनी मंजिल का तयन करें और अपने आप को जो है दरियाफ्त करें। अपने आप को दरियाफ्त करना ही सबसे बड़ी कामयाबी है। उम्मीद है आपको हमारा ये मैसेज, ये पैगाम सेल्फ डिस्कवरी का जो है समझ में आया होगा कि क्या हमारे अंदर की जो सोच है, जो तड़प है, उसको अपने बाहर निकालना है। और अल्लाह ताला ने हर बंदे के अंदर सलाहियत रखी है
जो इसको अपनाता है वो कामयाब हो जाता है, जो नहीं अपनाता वो नाकाम हो जाता है। बाकी सलाहियत अल्लाह ताला ने हर बंदे के अंदर रखी है, अगर हम इसको अच्छे तरीके से अपनाएंगे तो इंशाअल्लाह कामयाबी भी मिलेगी, हम कामयाब होंगे और हमारी सारी ज़रूरियात भी पूरी होंगी। तो उम्मीद है आपको हमारी इस वीडियो का मकसद समझ में आया होगा। अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो आज अपनी सेल्फ़ डिस्कवरी कीजिए, अपनी तलाश कीजिए, अपने आप को पहचानिए कि आप कौन हैं और क्या कर रहे हैं। हमारा ये मैसेज आगे लोगों तक भी पहुंचाइए। इस चैनल कामयाब दुनिया शानदार आखिरत को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको मज़ीद नोटिफिकेशन हमारी वीडियोस के मिलते रहें। और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको मज़ीद जो है अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहें। और उम्मीद है इससे हमारा जो दिए जाने वाला मैसेज है वो आपको ज़रूर समझ में आया होगा। हमारा मिशन भी ये है कि इस मैसेज को जो है लोगों तक पहुँचाना है। तो अल्लाह ताला जो है हमें इस पर इंशाअल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए और हम इसके लिए कोशिश करें, मेहनत करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।